तो स्वागत है आप सभी का आलम एकेडमी के नए और लेटेस्ट वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। तो मैं आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है यानी त्रिकोणमिति का जो प्रूफ है, जो कि 5 नंबर में प्रति वर्ष एग्ज़ाम में आते हैं, उसी प्रूफ को मैं लेके आया हूँ आज। और जितने भी प्रूफ है मैं सभी प्रूफ को करने वाला हूँ। शायद 2 वीडियो बनाना पड़ जाए मुझे, लेकिन मैं सभी प्रूफ को करूँगा और आप लोग सभी प्रूफ को ध्यान से देखिएगा, जो कि आपके एनसीईआरटी 8.4 का प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 5 का 10 प्रूफ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ मेरे पास बुक भी है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 प्रूफ है। इसी प्रूफ के अंदर से एग्जाम में प्रतिवर्ष एक क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि 5 नंबर में रहता है। और आप लोग को इसी प्रूफ को ध्यानपूर्वक से समझना है, और जिसके अंदर से मैं एक प्रूफ आपको बता भी चुका हूँ। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है, 7 क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है, ये 7वां नंबर में बता भी चुका हूँ, एक वीडियो में बना भी दिया हूँ इस पे। और उस प्रूफ को करने के लिए जितना भी रिलेटेड उसका फॉर्मूला है, जितने भी फॉर्मूला है उनका, उन सभी फॉर्मूलाओं को मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप वो वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। अगर वो वीडियो आप लोग देख चुके हैं तो इन प्रूफों को करने के लिए, ऐसे ऐसे सवालों को करने के लिए आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने सारा फॉर्मूला को वहाँ पर डिस्कस कर लिए थे। तो इसीलिए मैं बिना लेट किए हुए स्टार्ट करता हूँ। लेट्स गो टू स्टार्ट। सबसे पहले ऐसा सवाल को करने के लिए आपको ध्यान में रखना है 2 बातें, कि सभी सवाल के अंदर जितनी भी चीज़ है ना, जितना भी चीज़ दिया गया है ना, उन सभी सवाल से पूछेगा कि क्या भैया आप साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस के रूप में हैं? का कोई भी साइन कॉस के रूप में नहीं है। तो क्या करें भैया? तो यहाँ से क्या करिए कि साइन कॉस के रूप में इसे ले आइए, यानी ऐसा कर दीजिए इसको कि केवल साइन कॉस ही दिखे सवाल के अंदर और कुछ ना दिखे। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो ध्यान से देखिएगा, इसको केवल साइन कॉस में लाने के लिए ना, हम यहाँ से रेसिप्रोकल यहाँ पे यूज़ करेंगे, और यहाँ पर जो यूज़ करने वाले हैं वो कोसाइन ट्रिगोनोमेट्री यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमने 2 ठो लिखाया था, tan और cot लिखाया था। यहाँ पे वही दोनों फॉर्मूला को यूज़ करेंगे यहाँ से। तो देखिएगा, हमको पहले ये बताइए, हम पहले वीडियो में बता दिए थे, ऐसे सवाल को करने के लिए पहले वीडियो में हम बता दिए थे, इसका जो पिछला वीडियो था उसमें, कि बराबर की इस साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, यानी एलएचएस बोलते हैं, और बराबर के दूसरी ओर वाले को यानी राइट हैंड साइड बोलते हैं, यानी राइट हैंड साइड आरएचएस बोलते हैं। तो ये एलएचएस है और ये आरएचएस है, और हमको एलएचएस से चलना है और आरएचएस को लाके दिखाना है। तो यहाँ से हम सेम प्रोसेस से करेंगे, जो कि हम पिछले वीडियो में भी बता चुके थे। तो यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले एलएचएस से लिख दिए, और यहाँ से हम इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और उसका जो है ना होल स्क्वायर है, लाना क्या है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से हम इसको क्या बताए थे कि साइन कॉस में इसको परिवर्तित करना है और सभी को साइन कॉस में लाना है, तो ला रहे हैं साइन कॉस में। ध्यान दीजिए, ये ब्रैकेट जैसा है वैसे लिख दीजिए, स्क्वायर जैसा लिखा हो वैसे लिख दीजिए। और कॉसेक को क्या लिखेगा, ध्यान से सुनिए, आपको हम पढ़ाए होंगे, रेसिप्रोकल में पढ़ाए होंगे कि साइन थीटा जो होता है ना भैया, साइन थीटा जो होता है 1 बाय कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा। तो फिर बताए थे, जब साइन थीटा 1 बाय कॉसेक थीटा होता है, तो इसका मतलब है कि कॉसेक थीटा जो होगा वो 1 बाय साइन थीटा होगा। क्या ये आपको याद है? जस्ट हमने अभी डिस्कस किया था। अगर याद है तो यहाँ पर हम कॉसेक थीटा की जगह पर 1 बाय साइन थीटा ही यूज़ कर लेंगे, और 1 बाय साइन थीटा ही यूज़ करने की वजह से यह साइन के रूप में आ जाएगा, और यहाँ से साइन रूप में आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, 1 बाय साइन थीटा, फिर माइनस है, माइनस दे दीजिए। कॉट थीटा बराबर हम पढ़ाए थे क्वॉशेंट में, ध्यान से देख लीजिएगा, आपके पास कॉपी है तो आप उसमें भी नोट डाउन किए होंगे, तो देख लीजिए। टैन थीटा क्वॉशेंट में पढ़ाए थे, सबसे पहले टैन थीटा जो होता है ना सर, वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो फिर हमने बताया था कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सर ने टैन थीटा का उल्टा कर दीजिए, कॉट थीटा आ जाएगा। यहाँ से टैन का उल्टा करते हैं और कॉट लाते हैं, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये हो जाता है कॉट इक्वल टू हम। तो यहाँ से हम कॉट की जगह ये यूज़ कर लेंगे, जो कि साइन कॉस में ही है, तो कॉट की जगह हम यूज़ कर लेते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यूज़ कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये दोनों जो है भिन्न के घटाव के रूप में है, तो अब हम इसको भिन्न का घटाव कर लेंगे, और जैसा स्क्वायर बाहर लिखा हुआ है एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो साइन थीटा एलसीएम आएगा, और साइन से साइन एक बार में कट जाएगा, तो साइन से गुना एक, साइन से साइन एक बार में कट जाएगा, तो एक से एक का गुना कर लेंगे, तो यहाँ से एक ही रहेगा, और माइनस का साइन से साइन एक बार में कट हो जाएगा, तो एक से कॉस का गुना करेंगे, तो यहाँ से कॉस थीटा हो जाएगा। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ये स्क्वायर को दोनों साइड बंटवारा कर देंगे, यानी इसको भी दे देंगे, इसको भी दे देंगे, दोनों को दे देंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा जो है इसको भी दे दिए, और इसलिए स्क्वायर जो होगा ये ऊपर वाला सभी के लिए होगा, तो सभी को हम ब्रैकेट के अंदर रख के दे दिए। उस पर नीचे जो साइन अकेला है, इसलिए इसको खुद अकेला ही मिल जाएगा।
साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं कि यदि किसी भी चीज़ पर स्क्वायर होता है, जैसे x के ऊपर स्क्वायर है, तो उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा एक बार, फिर 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार, फिर नीचे में जो है वो साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला देख लीजिए आपकी कहाँ है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ कर लेंगे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ कर लिए। और चूंकि एक है और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हम एक के ऊपर स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं सर? क्यों लिख दिए आप? इस पर लिखे, इस पर क्यों नहीं लिखे? भाई हम एक पर स्क्वायर लिख दिए तो कौन सा पहाड़ टूट गया? आप देखिए यहाँ से एक का स्क्वायर तो एक ही होता है ना, और न बढ़ा न घटा, इस तरीके से यह जो है एक ही रह गया, हो गया ना, एक ही यह रह गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक का स्क्वायर जो होता है वो एक ही होता है, और यहाँ से हमको इसको लिखने की वजह से पहाड़ तो नहीं टूटा, लेकिन मेरे लिए यहाँ से यह आसान हो गया। क्या आसान हो गया कि 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर में 2 बार मल्टीप्लाई में है, और ये जो एक पर स्क्वायर लिखे हैं इसकी वजह से यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा बन गया है, जो कि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी एक बार ये चीज़ प्लस में और एक बार यही चीज़ माइनस में लिखाएगा नीचे, और दोनों मल्टीप्लाई में लिखाएगा। तो जो माइनस में लिखा रहेगा एक बार यही चीज़, वो माइनस वाले से कट जाएगा और नीचे में केवल प्लस वाला बचेगा, और ऊपर में मेरा माइनस वाला है जो कि लाना भी है, ऊपर में माइनस और नीचे में प्लस, और मेरा प्रूफ भी हो जाएगा। इसलिए हम ये दिमाग लगाए, तो यहाँ से हम कर लेंगे, और ऊपर वाला जैसा एज इट इज लिख दिए 1 माइनस कॉस थीटा एक बार, फिर एक बार और 1 माइनस कॉस थीटा, फिर नीचे में जो लिखा हुआ है उसको हम 2 बार लिख लिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। और देखिए देखिए आप ही लोग, 1 माइनस कॉस थीटा जो है ये और ये दोनों कट जाएगा, और आया मेरे पास क्या, आया मेरे पास क्या डेटा, देखिए ध्यान से, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमको लाना भी था, और यहाँ से हम प्रूफ कर लिए, यहाँ से हम क्या कर लिए, प्रूफ कर लिए। क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा आ गया। ये क्या है, आर एच एस है, क्या है, आर एच एस है, और हमने प्रूफ कर दिया। यही लाना था और हमने ले आया। आई होप आपको प्रत्येक स्टेप समझ में आ गया होगा। अगर आया है तो इसको आप जस्ट करिए और कॉपी में खुद से करिए बिना इसको देखे। फिर हम नेक्स्ट प्रूफ की ओर बढ़ते हैं। आई होप आपको इससे पिछले वाला जो प्रूफ था वो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट प्रूफ हम लेके आए हैं, और नेक्स्ट प्रूफ जो है वो कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट प्रूफ जो है कुछ इस प्रकार से है। इसको करते हैं और ध्यानपूर्वक से इसको भी स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। जैसे वो समझ में आया ना वैसे ये भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ध्यान से देखिए, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए है, प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए है। लाना क्या है, 2 सेक ए लाना है। यानी मेरे पास आर एच एस है 2 सेक ए। आर एच एस क्या है, आर एच एस क्या है, 2 सेक ए, और एल एच एस क्या है, ये कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए है। तो हम चलते हैं वही तरीके से एल एच एस से, एल एच एस से चलेंगे। एलएचएस से चलेंगे तो देख में आ रहा होगा कॉस बाई 1 प्लस साइन है, देख में आ रहा होगा कॉस बाई 1 प्लस साइन है प्लस 1 प्लस साइन बाई कॉस है, जो कि हम बताए हैं ऐसे प्रूफ को करने के लिए सभी टर्म को, जितने भी साइन कॉस का त्रिकोणमिति रेशियो, जितना भी त्रिकोणमिति रेशियो है, उन सभी को साइन कॉस में लाना है, और जो कि ये पहले से ही है, तो इसलिए क्यों इसको लाना है, सीधे सीधे इसको उड़ाना है, यानी इसको बनाना है। ठीक है, बनाते हैं, कैसे बनाते हैं ध्यान से देखिए। तो हमको दिख रहा है कि ये जो है बटा पर के जोड़ पे है, यानी भिन्न का जोड़ पे है, तो भिन्न का जोड़ कर देते हैं इन सभी के बीच। तो भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, देखिएगा भिन्न का जोड़ करेंगे यहाँ से 1 प्लस साइन ए इंटू ये जो कॉस है ये दोनों गुना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस ए। क्या किए सर आप, समझ में नहीं आया मेरे को। देखिए बाबू, आप बचपन में बट्टा पर का जोड़ पढ़े होंगे, भिन्न का जोड़ पढ़े होंगे, नीचे वाले का एलसीएम लिया जाता है, यदि एलसीएम ना लगता है तो उसे मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ से इनका एलसीएम ना लगने वाला है, इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई यानी गुना में लिख दिए। ये कौन सा बड़ी काम कर दिए हम, आप भी कर सकते हैं ना। समझ में आया, अब इन दोनों को हम गुना में लिख दिए। देखिए 1 प्लस साइन जैसा लिख दिए, इसको भी वैसे ही उतार दिया, दोनों के बीच गुना है लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए भिन्न का जोड़ अगर आता है तभी ये सब सवाल में बनेगा, अगर भिन्न का जोड़ आता है तभी तो आप इसको प्रूफ कर रहे होंगे, तो इसलिए आता होगा आपको। फिलहाल आप ध्यान से देखिए, और फिलहाल अब हम बढ़ते हैं यहाँ से। देखिएगा इससे ये कट जाए, अगर इससे ये कट जाए अगर एक बार में, तो बचेगा मेरे पास कॉस, और कॉस ए से कॉस ए गुना होके, तब आप ही बताइए ना, कॉस ए स्क्वायर ना होगा, कॉस स्क्वायर ए नहीं होगा, बताइए। यहाँ से समझ में आया आपको या नहीं आया, देखिए फिर से मिटाते हैं। इससे ये कट जाएगा, बच गया मेरे पास ये डेटा इससे गुना हो जाएगा, तो कॉस कॉस यानी 2 बार मल्टीप्लाई यानी इक्वल टू में हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 बार मल्टीप्लाई में है ना, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, यानी कॉस
स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ क्लियर है? फिर प्लस है, प्लस लिख दीजिए। फिर देखिए सर इधर से इधर भी ये कट जाएगा, एक जैसा हो गया तो एक बार में कटेगा तो ये उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी वो भी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। आपको यह समझ में आया? समझ में आया तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके आगे। देखिएगा इसके आगे क्या होगा, कॉस स्क्वायर जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। फिर प्लस है, प्लस लिख दीजिए। ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठा हुआ है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, और इसी पे हम इसको तोड़ देंगे। तो ए स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेरा साइन है बी तो यहाँ से साइन ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए हो गया। फिर प्लस का 2ab होता है तो 2 इंटू ए मेरा एक है, एक से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक लिख दीजिए और साइन ए हो जाएगा। बी तो साइन ए है ना, साइन ए हो जाएगा। यहाँ से आपको समझ में आया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे हमने इसको तोड़ दिया। यहाँ से यहाँ तक जितना भी हमने तोड़ा है ना, ध्यान दीजिए, यहाँ से हमने जितना भी तोड़ा ना, ये जितना भी बात लिखा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ केवल इसको लिखा है हमने, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ कर लिखा है फॉर्मूला पे, जो कि हमने यहाँ भी लिख दिया है। उसके बाद ये सब जो है वो तो ऊपर का डेटा है, फिर नीचे में क्या है मेरा 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ये है मेरे पास नीचे का डेटा। अब यहाँ से क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर ए है इसको लिख दिए, और यहाँ से साइन स्क्वायर ए को उठा के इसके पास ले आएंगे, यहाँ से साइन स्क्वायर ए को उठा के इसके पास ले आए। फिर उसके बाद मेरे पास एक है तो एक का स्क्वायर सब जानता है एक होता है, फिर प्लस में बच गया मेरे पास 2, एक से ये गुना होगा तो 2 साइन ए ही हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। और नीचे में मेरा जो डेटा है वो है साइन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। फिर ध्यान दीजिए यहाँ से, आप इसको देखे हैं कहीं इतना चीज को जितना को गोल घेर रहे हैं, देखिए तो बोर्ड पे कहीं देखे हैं, ध्यान से देखिए आप बोर्ड पे, इसको कहीं देखे हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बोलिए या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बोलिए, इसको कहीं देखे हैं कहीं पे? तो सर हमने तो पहला फॉर्मूला ही देखा है इसके अंदर, पहला फॉर्मूला के अंदर ही देखे हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। या आप इसको कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर भी कहिए या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी कहिए, दोनों बात सेम है, यहाँ से 1 के इक्वल होगा। तो क्या हम इसकी जगह 1 लिख दें? लिख दीजिए आप इसकी जगह 1, इसकी जगह पर 1 लिख दीजिए, तो 1 लिख दिए इसकी जगह पर। फिर प्लस में मेरे पास एक और 1 है तो 1 लिख दिए यहाँ पर भी। फिर प्लस में मेरा 2 साइन ए है, ये ऊपर का डेटा है, नीचे में जो मेरा है 1 प्लस का साइन ए इंटू कॉस ए है, ये हो गया। ये 1 1 सर जोड़ दीजिए ना, आप तो जोड़ घटाव भी नहीं कर रहे हैं, तो बिल्कुल हम कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं इसको। 1 1 हो जाएगा 2 और प्लस में हो जाएगा 2 साइन ए, ये ऊपर का डेटा हो गया, नीचे का 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। सर आप इसके अंदर दोनों में 2 देख रहे हैं तो 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? दोनों के अंदर से 2 निकाल सकते हैं? निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। और यहाँ से देखिए, यहाँ इधर समझा रहे हैं, जगह नहीं है, इधर समझा रहे हैं, यहाँ से दोनों में से कॉमन ले लेंगे। इसको पूरा डेटा को उतार के हम यहाँ से बनाते हैं, देखिएगा ध्यान से, इस पूरे डेटा को हम यहाँ उतार के बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मेरे पास क्या है 2 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, है ना? यहाँ से 2 2 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा 1 प्लस का साइन ए बट्टा नीचे में जो है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है मेरे पास, ठीक? यहाँ से देखिए ध्यान से, यहाँ से देखिए ध्यान से, 1 प्लस साइन ए यहाँ भी मल्टीप्लाई में, 1 प्लस साइन ए यहाँ भी मल्टीप्लाई में, दोनों एक दूसरे के भाग में है, इसलिए इससे ये कट जाएगा। यहाँ से बच गया मेरे पास, जो बच गया वो फाइनल डेटा क्या बचा देखिएगा, 2 बट्टे कॉस ए बचा। इस 2 बटे कॉस ए को क्या हम ये कर सकते हैं, देखिएगा 2 है, 2 लिख देते हैं और इंटू में 1 और बट्टा में ये कॉस ए, इसको अभी मल्टीप्लाई करके देखिए क्या यही आ रहा है। तो 2 से 1 को गुना करिएगा, 2 1 कम 2 बाय कॉस ए, यानी 2 बट्टे कॉस ए ही आ रहा है। और इसको लिखने से क्या फ़ायदा हुआ मेरा, इसको लिखने से ये फ़ायदा हुआ मेरा कि ये जो है ना, ये होता है सेक थीटा, क्योंकि हम बताए हैं कि कॉस थीटा जो होता है ना 1 बाय सेक थीटा के इक्वल होता है, तो सेक थीटा जो होगा वो 1 बाय कॉस थीटा के इक्वल होगा। और यही चीज़ मेरे पास अभी है, तो इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं, और बिल्कुल हम इसकी जगह इसको लिख देंगे और देखिएगा क्या हो जाएगा, 2 सेक ए आ जाएगा, और यही मेरा RHS है, RHS है, प्रूफ हो गया, ये प्रूफ्ड हो गया। ये लाना था, देख लीजिए वहाँ, यही लाना था और हमने ले आया। आई होप आप लोग को यह प्रूफ भी समझ में आ गया होगा आसानी तरीके से। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक यह वीडियो पहुंचाना ना भूलें, ताकि उसको भी एग्जाम में ऐसे सवाल को करने में किसी तरह का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और इसके बाद का जो प्रूफ है वो जो बच गया है उसको मैं लाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी जोरों शोर से करते रहिए, और अब की बार 450 पार होनी चाहिए।